हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है, विश्वास भी है कि सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे। प्रभु की कृपा सब पर बरस रही होगी। और बताइए क्या चल रहा है? तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को वॉच करिएगा, और पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये। तो वीडियो शुरू करती हूँ। आज मैं वीडियो बनाने के मूड में मैं 2-3 दिन से थी इस टॉपिक पे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने सोचा है बना ले क्योंकि आज है मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे सभी को। और जो मम्मियाँ मुझे देख रही हैं, जो मम्मी लोग हैं, उनको स्पेशल मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे मातृ दिवस की शुभकामनाएं। कान्हा जी उन पे भर भर के अपना प्यार लुटाएं, राधा रानी हमेशा उन पे अपना प्यार मतलब बरसाती रहें, लुटाती रहें। सभी मम्मियों के लिए मेरी तरफ से जो मुझे देख रही हैं उनको मैं दिल से मदर्स डे की शुभकामनाएं। और कैसी हैं आप लोग? तो आज मदर्स डे है, सब लोग अच्छे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी जगह घूमने जाएंगे। आज के दिन बच्चे अपने मम्मियों को गिफ्ट देते हैं, जो भी करते हैं। फ़िलहाल मेरी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है। मेरी बेटी मुझे सुबह सुबह आज विश की है, बस वो विश करती भी, वो क्या दे सकती है? अभी तो खुद इतनी छोटी है, अभी तो मैं माँ हूँ, मुझे देना चाहिए, मैं देती भी हूँ। जिनके बच्चे बड़े हैं और अपनी माँ को आज केयर करेंगे, अच्छे से प्यार करेंगे। आप एक ही दिन का प्यार मत करिए, मेरी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। आप एक ही दिन का प्यार मत दीजिए कि मदर्स डे पे सब कुछ लुटा दिया, उसके बाद मैंने माँ को पहचाना ही नहीं, माँ क्या है। तो आप हर दिन अपनी माँ को उतना ही प्यार करिए जितना आज के दिन करिए। और गिफ्ट देना ज़रूरी नहीं है कि आप उनको रोज़ गिफ्ट दिए। माँ कभी चाहती भी नहीं कि मेरा बेटा बेटी जो भी मेरा बच्चा मुझे रोज़ गिफ्ट दे। बस माँ इतना उम्मीद रखती है कि मेरे बच्चे मुझे प्यार करें। और जैसे माँ मैं क्या बोलूँ, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग समझते भी हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी समझ वो हो गई हूँ कि आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन अपने दिल की जो भाव है, मैं जो भी बातें आज बोल रही हूँ वो दिल से बोल रही हूँ। इसमें कोई मतलब ये नहीं कि मैं कैमरे के सामने आके इस चीज़ को मैं दिखावा कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से बोल रही हूँ कि माँ को सभी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। माँ माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। शायद मैं पहले इस चीज़ को नहीं समझती थी, लेकिन जब से मैं माँ बनी हूँ, मेरी एक बच्ची हुई है, तब से मैं इस चीज़ को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ गई हूँ। और आज मेरी माँ भले मुझे समझे ना समझे कि मैं कितना उनके बारे में सोचती हूँ, लोग समझे या ना समझे, लेकिन ये मैं जानती हूँ और मेरा प्रभु जानता है कि हाँ मेरी क्या फीलिंग है उनके प्रति। कुछ चीज़ें होती हैं जो आदमी को थोड़ा सा कंट्रोल कर देता है इंसान को। तो आज मैं बात करने वाली थी माँ पर। तो माँ क्या होती है? मातृ दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि आज मातृ दिवस है, मदर डे है। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा एक चीज़ बना है जो माँ के लिए बना है। नहीं तो माँ का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। पहली बात तो माँ पिता के नज़रों में नहीं है, बच्चों के जो माँ होती है उसके बच्चों के पिता के नज़रों में भी नहीं होती है, और ना ही उन बच्चों को कोई कदर होती है माँ को। ये ऐसा समय आ गया है, पहले माँ माँ होती थी, अब माँ क्या होती है? सिर्फ केवल यूज़ करने वाली एक मशीन हो गई है कि आप उसको जितना हो सके आप उसको यूज़ कर लीजिए, जितना हो सके। सुबह मतलब उसके लिए कुछ नहीं बना है, उसके लिए खुशियाँ नहीं हैं, उसके लिए छुट्टियाँ नहीं हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो माँ क्या होती है मैं वो बता रही हूँ, जो मेरा खुद का अनुभव है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी, शायद आज मैं बहुत भावुक भी हो जाऊँगी, तो थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूँगी, बुरा लगेगा जिसको उसके लिए भी से सॉरी हाथ जोड़कर। लेकिन ये मेरे अपने खुद के भाव हैं, मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ। मैं भी सही भावुक हो रही हूँ, कंट्रोल करती हूँ। एक्चुअली माँ, जब भगवान ने सृष्टि की संरचना की थी तो भगवान ने सोचा था कि
मैं बना तो रहा हूँ जीव को, लेकिन इस नहीं होता कि जब मैं कोई अपनी फेवरेट चीज़ को बनाता हूँ तो मैं उसको ऐसी जगह रखता हूँ, ऐसे लोगों के पास ऐसी मतलब ऐसे हाथ में उसको देता हूँ कि जो मेरे बाद, मैं तो हूँ ही लेकिन मैं और भी चीज़ों में व्यस्त हूँ, तो मेरे बाद अगर कोई ख्याल रख सकता है तो ये है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो भगवान ने बहुत सोचने के बाद एक ही चीज़ की एक चीज़ और बनाया, वो थी माँ। मैं अभी से भावुक हो रही हूँ। तो भगवान ने माँ को बनाया, इसीलिए कहा जाता है माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। तो सच में होती है माँ, कहा जाता है माँ भगवान से भी बढ़कर होती है, तो होती है, इसमें डाउट नहीं है कि माँ क्या होती है। ये वो माँ से पूछिए जिसने, छोड़िए बताती हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट से भटक रही हूँ। तो भगवान ने जब माँ को बनाया तो फिर माँ को वो सारी जिम्मेदारी दे दी कि आप मेरे बाद इस जीव की सुरक्षा करेंगे। आप शुरू से लेकर मतलब जिस दिन से उस बच्चे का उत्पत्ति होता है माँ के गर्भ में, माँ के पेट में वो बच्चा आता है, उस दिन से लेकर जब तक वो माँ जिंदा होती है, इवन कुछ केस में तो ऐसा है कि मरने के बाद भी माँ अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है, इतना उसको प्यार होता है। तो उस टाइम तक वो माँ एक साये की तरह अपने बच्चे के साथ लगी रहती है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, कि मेरे बच्चे को जरा सा, किसी को कष्ट हो या ना हो, लेकिन माँ को जितना कष्ट होता है उतना किसी को नहीं हो सकता है इस दुनिया में अपने बच्चे से। तो इसलिए मैं उन बच्चों से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि माँ की रिस्पेक्ट हमेशा करना, माँ को कभी दुख नहीं देना, माँ की ममता को समझना। आप कुछ नहीं देना, गिफ्ट्स की भूखी नहीं है माँ, सिर्फ प्यार चाहिए माँ को। और वो प्यार अगर आप लोगों से मिलता है तो माँ अपने सारे दर्द को भूल जाती है कि हमने कितना दर्द कितना पीड़ा सहकर आपको पाला है, आपको इस दुनिया में लाया है, और माँ को कुछ नहीं चाहिए। शायद ये मेरा अपना खुद का फीलिंग है। तो मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी माँ को खुशियाँ दीजिए, खूब भर भर के दीजिए, और अपनी माँ की खुशियों के लिए उससे सिर्फ एक ही चीज़ है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और पढ़ के अपने ज़िंदगी में एक अच्छे सफल इंसान बन जाइए। जितने अच्छे से आप पढ़ाई करिए उतने अच्छे से आप भगवान की पूजा करिए, भगवान की भक्ति करिए जिनमें आपकी श्रद्धा है। फिर देखिए भगवान कितना सुनते हैं। जो अपनी माँ को खुश रखते हैं भगवान उनसे अत्यंत खुश होते हैं, क्योंकि कान्हा ने अपनी मैया को बहुत प्यार किया था, चाहे वो देवकी मैया हो चाहे वो यशोदा मैया हो। यशोदा मैया उनकी जन्म की माँ तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतना प्यार दिया था यशोदा मैया को कि जब जाने लगे लल्ला तो माँ इतना यशोदा मैया रो रही थी कि बस उनका वो शरीर से प्राण नहीं निकला था, बाकी वो उनकी आत्मा ही जानती थी कि वो कैसे जिंदा थी। अगर वो बस में होता तो शायद वो अपने प्राण को भी निकाल देती। तो इसी तरह आप लोग भी अपनी माँ को खूब प्यार करिएगा, खूब लुटाइएगा, भर भर के अपनी माँ की इज्जत करिएगा, खूब दुलार करिएगा, एक बच्चे की तरह अपनी माँ को प्यार करिएगा, क्योंकि माँ माँ होती है। और मैं उन माँ से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर जिनकी बेटियां हैं तो अपनी बेटियों को आप बहुत प्यार करिएगा, बहुत प्यार करिएगा। आप कुछ करिए ना करिए, लेकिन उन बेटियों को आप इतना शिक्षित करिए कि वो एक सशक्त नारी बनकर इस दुनिया में आए। क्योंकि जब एक किसान होता है ना, जब किसान क्या करता है कि जब फसल को निकालता है, तैयार हो जाता है उसका फसल, तो वो सारे फसल को छांटता है पहले, जो उसमें सबसे बेहतर फसल होता है उसको वो रख देता है अच्छे जगह स्टोर करके, और प्रॉपर इसकी केयरफुली उसको केयर करता रहता है कि इस फसल से हमें मतलब इस बीज से हमें नेक्स्ट टाइम हम जब सीजन आएगा मैं खेती करूँगा और इससे मैं और फसल उपजाऊँगा। तो वैसे ही बेटियां होती हैं, बेटियों को इतना संजोइए, इतना लाड करिए, इतना प्यार करिए, इतना दुलार करिए, उनको इतना पढ़ाइए, उनको इस लायक बनाइए ताकि वो आगे चल के, क्योंकि उन्हें भी फिर माँ बनना है, उन्हें भी फिर इस दुनिया में बच्चों को या मतलब जो भी जीव की उत्पत्ति करना है वो माँ के गर्भ से ही होता है। तो उस बेटी को भी एक दिन माँ बनना है। तो आप लोग उसी किसान की तरह, जैसे वो अपने अनाज को इतना सुरक्षित रखता है, वैसे ही आप लोग अपनी बेटियों को भी सुरक्षित रखिए। और
पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, जितना आपकी क्षमता है उससे ऊपर कोशिश करिए। कि जैसे होता नहीं, माँ बाप सोचते हैं मैं इतनी प्रॉपर्टी बना दूँ कि मेरे बच्चे को ये हो जाए, मेरे बच्चे को ये कष्ट ना हो। तो प्लीज़ आप प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बच्चों को संस्कारी करिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि उनको इस दुनिया में बहुत दर्द मिलता है। और माँ का कोई नहीं होता तो ऐसे जो उस बेटियों का भी कोई नहीं होता, उसका जहाँ वो जन्म लेती है वो घर भी अपना नहीं होता। वो माँ बाप भी जो पराया भेदभाव करते हैं वो भी इस दुनिया में ही होता है। नहीं करना चाहिए, बेटियों के साथ नहीं करना चाहिए कि बेटियाँ दूसरी हैं तो उनको भेदभाव से देखा जाए, वो पराई हो गई। क्यों पराई हैं? आपने उतनी पीड़ा से तो उनको भी पैदा किया है, तो क्यों पराई हैं वो? क्योंकि उनको आपने ही तो भेजा है। और जहाँ जाती हैं वहाँ यही मिलता है कि दूसरे घर की बेटी है। अगर अच्छा वो बनना भी चाहती है, बहू नहीं बेटी बन के रहना भी चाहती है, तो उसको रहने नहीं दिया जाता। और जो लोग रहते हैं तो जब तक बहू अच्छा करती है तब तक हाँ बेटी वाला भाव रख देंगे दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं रहती। जैसे ही उससे कोई गलती हो जाती है, आखिर हो तो बहू ही ना, बेटी थोड़ी नहीं होती, तब उसके साथ वो बहू वाले भाव आ जाते हैं। मत करिए, मत करिए ऐसा। आप अपनी बेटियों से भी खूब प्यार करिए, अपनी बहुओं से भी खूब प्यार करिए। आप जितना अपनी बेटियों की गलतियों को माफ़ करती हैं उतना बहुओं की गलतियों को भी माफ़ करिए। वो प्यार, दुलार, विश्वास आप उनके साथ करके तो देखिए, आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जो लड़की 20 साल 25 साल अपने मायके में गुजार के आती है, उसके लिए वहाँ एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। हर चीज़ उसके जीवन में नया होता है, उसमें उसको संभालने के लिए। इसलिए ससुराल में भी एक माँ कही गई है कि सासू माँ वो होती है, तो वो माँ भी नहीं समझती है, कोई नहीं समझता है। तो प्लीज़ जो अपनी माँ हैं, जो जन्म देती हैं, प्लीज़ उन माँ से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं और मुझे समझ सकती हैं, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चियों को इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि वो आपको कभी भूलती तो बेटियां वैसे भी नहीं अपनी माँ को हैं, लेकिन उनको ये लगे कि हाँ मेरे सर पे भी किसी का हाथ हो या ना हो, लेकिन मेरे माँ का हाथ है। आप अपनी माँ से अपने दिल का हर दर्द कह सके, हर बात शेयर कर सके, जो उसके दिल में जो तड़प है, जो दर्द है, जो वेदनाएं हैं, वो आपके सामने ला सके। ये दुनिया तो इतनी जालिम है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो उस बेटी से उसके जीने का अधिकार तक छीन लेते हैं। ऐसे लोग हैं इस धरती पर अभी। तो प्लीज़ उन माँओं से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बेटियों से बहुत क्लोज रहिए, उसके एक एक पीड़ा को समझिए, सुनिए, और जितना हो सके आप उस पर काम करिए। उसके दर्द को आप बांट तो नहीं सकती हैं, लेकिन आप सुन तो सकती हैं ना। लेकिन माँ में हो सकती है कि वो बांट भी सकती है, इसलिए तो भगवान ने उन्हें बना के भेजा है। यही लड़कियाँ मजबूर होती हैं। तो खैर वीडियो बड़ा हो जाएगा, बातें बहुत सारी हैं, अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। जो लोग समझदार होंगे मेरी बातों को समझ जाएंगे। तो बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करती हूँ। मैंने अपने सच्चे भाव को मैं बहुत भावुक हो रही थी, मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है। मुझे कमज़ोर नहीं बनना है, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है और मैं हूँ भी स्ट्रांग। मेरे साथ एक बच्ची है, मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं अपनी बच्ची की प्रॉपर केयर करती हूँ, एक एक चीज़ की ध्यान रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मेरे साथ नहीं हुआ है, जो मुझे नहीं मिला है, जो गलतियाँ मेरे साथ हुई हैं, मैं अपने बच्चे के साथ वो ना होने दूँ। ये दुनिया तो बैठी ही है दुख देने के लिए। माँ का कोई नहीं होता, इस समाज में महिलाओं का कोई नहीं होता है, और ना यहाँ महिलाओं का कुछ होता है। होता तो फिलहाल किसी का नहीं है, होता तो पुरुषों का भी नहीं है, होता तो किसी का भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ अपना वर्चस्व कायम रखते हैं कि नहीं मेरा है, मैं हूँ। तो ये गलत है। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब महिलाएं हैं, लेकिन भगवान ने जो दे दिया है, खैर वो दूसरा टॉपिक हो जाएगा, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। थोड़ा भागवत की चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ को यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर अपनी यूट्यूब फैमिली से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे सपोर्ट आप लोग करिए। और मेरे कान्हा, उन माँओं के लिए मैं एक शब्द लास्ट में कहना चाहूँगी कि हे प्रभु,
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि धरती पे जितनी माँ हैं सबका हर जन्म खुशियों से भरिएगा, क्योंकि यहाँ माँ बहुत शोषित होती हैं और माँ बहुत दुखी हैं इस धरती पर। और आप जिस तरह यशोदा मैया और देवकी मैया का उद्धार किए थे, उसी तरह आप धरती के हर माँओं का उद्धार करिए और उनको इस जन्म में नहीं, जितना जन्म हो उनका, हर जन्म में उनके खुशियों से ज़िंदगी भर दीजिएगा। ये मेरी आप कन्हैया हाथ जोड़कर विनती है आपसे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज समाप्त करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो जैसा मैंने बोला है आप लोग कर दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर रखते हैं, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।